पूरे गांव विजय सिन्हा के नाम पर एकजुट है। कहीं कोई लेस मात्र भी नहीं, पूरा गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कमल खिलेगा या लालटेन जलेगा, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बादपुर में। वही बादपुर जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का गांव है और इस बार के चुनाव में न केवल कमल और लालटेन की प्रतिष्ठा, बल्कि देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा तो विजय सिन्हा की दांव पर लगी हुई है। ये वही गाँव है जो विजय सिन्हा का गाँव है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा इसी गाँव से आते हैं और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में चूंकि यह चुनाव उनका जो क्षेत्र है मोकामा वहां हो रहा है, तो इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और बादपुर में बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं, वो मतदाता इस बार क्या करेंगे, वो विजय सिन्हा को लेकर के किस प्रकार से किस दिशा में जाते हैं, क्या विजय सिन्हा का जादू चलता है या नहीं चलता है, यह आज के मतदान के बाद पता चल जाएगा। दरअसल अगर बादपुर की बात करें तो बादपुर मालपुर पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ पे जो मतदाता हैं तो 4 गाँव में बटे हुए हैं, बादपुर, मालपुर, शेरपुर और राजेश नगर। और इन सभी जगहों पर अगर समीकरणों की बात करें तो यहाँ पे पिछले चुनाव को अगर देखिएगा तो पिछले चुनाव में यहाँ पर लगातार जो है लालटेन के जो मतलब राजद के जो प्रत्याशी नीलम देवी हैं, उनके पति अनंत सिंह यहाँ से लीड करते रहे थे। लेकिन इस बार चूंकि विजय सिन्हा का जो दल भाजपा है, भाजपा ने यहाँ से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार बनने के बाद विजय सिन्हा भी लगातार पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। वे चुनाव प्रचार कर रहे थे और विशेषकर अपने गांव बादपुर के लोगों को एकजुट करने के लिए पिछले एक पखवाड़े से वे लगातार सक्रिय थे। वो यहाँ के लोगों को कितना गोलबंद कर पाए हैं और क्या क्या हुआ है। आप लोग बादपुर के हैं? जी जी जी। तब विजय सिन्हा का कुछ जादू चलेगा? बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। बहुत। तब यहाँ पर तो पिछले चुनाव में अनंत सिंह लीड किए थे, तो उनको भी हम साथ दिए थे। जखने मैंने लालू यादव अथी किए थे तो कुल एक मुठ हो गए थे। इस बार यहाँ पर क्या लगता है कि विजय सिन्हा की इज्जत बचेगी, प्रतिष्ठा बचेगी? पूरा एकदम बिल्कुल। विजय सिन्हा के कारण यहाँ पे क्या जो लोग हैं वो एकजुट हुए? ये पूरे गांव विजय सिन्हा के नाम पर एकजुट है। कहीं कोई लेस मात्र भी नहीं, पूरा गांव 90% या 100% तो हो नहीं सकता, इक्का दुक्का तो होता है, लेकिन सब एक मत विजय सिन्हा के पक्ष में है। तो ये जैसे लोग बता रहे हैं कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विजय सिन्हा है उनका ये पैतृक गांव है, तो बादपुर उनका गांव होने के कारण इस गांव को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है, इसके पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो ऐसे में वो जिस जिम्मेदारी को विजय सिन्हा को दिया गया है तो उनकी कही जाए तो अग्नि परीक्षा उनके गाँव में है, उनके मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है। मोकामा में कमल खिलता है अगर, तो उसमें अगर बादपुर में क्या होता है यह बेहद अहम होगा। और साथ ही साथ विजय सिन्हा को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार अहम जिम्मेदारी दी, पहले वो नीतीश सरकार में मंत्री बने थे, फिर विधानसभा के अध्यक्ष बने, अब जब सरकार बदल चुकी है, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा को एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी है। और नेता प्रतिपक्ष का गाँव इस चुनाव में क्या करेगा यह अब देखना होगा 6 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आता है। फिलहाल आज चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में आप हमारे साथ देख सकते हैं कि जो बादपुर का मतदान केंद्र है, यहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनाती की गई है और अंदर मतदान को लेकर के सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मतदाता कतारबद्ध होकर के मतदान कर रहे हैं। देखना होगा कि 6 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आता है तो उस चुनाव परिणाम में विजय सिन्हा का गाँव बादपुर किस दिशा में जाता है और वो अब मोकामा में क्या करते हैं और विशेषकर उनके बादपुर में उनके नाम पर कितने मतदाता गोलबंद हो पाते हैं। मोकामा विधानसभा चुनाव के पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ